तो एज अ ह्यूमन बीइंग जब तुम्हारा एक सवाल रहता है जो सही है, स्वाभाविक है, वो सवाल पूछना बनता है कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ का मतलब ये नहीं होता है कि स्वर्गलोक से उतरा हूँ। वो दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। या भगवान ने तुम्हें बनाया है, दैट इज़ अ बुलशिट आंसर। सवाल ये होता है कि मेरा ओरिजिन स्टोरी क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ। क्यों हूँ का मतलब इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, और क्यों हूँ का मतलब ये भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ माई एग्जिस्टेंस। तो ये सारे जो सवाल होते हैं, और कुछ लोग ये टाइप के भी सवाल कर लेते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ whom डू आई एग्जिस्ट। ये सारे जो सवाल हैं ये आपके सेल्फ ओरिएंटेशन, आपका दिमाग अपने आप को ओरिएंट करने को कोशिश करता है दुनिया के साथ, इन रिलेशन टू द वर्ल्ड, इन रिलेशन टू द फिजिकल वर्ल्ड। और समाज, हर एक समाज डिफरेंट, मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, जैन समाज है, क्रिश्चियन समाज है, हर एक समाज अपने अपने ब्रांड की टट्टी भर लेता है आपके दिमाग में। हिंदू टट्टी इज़, हिंदू ब्रांड ऑफ टट्टी इज़ भाई तुम ये न स्वर्गलोक, मोक्ष, पुनर्जन्म वगैरह वगैरह। मुस्लिम ब्रांड ऑफ टट्टी इज़ समथिंग एल्स। भाई तुमको टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, तुम आत्मा हो। बट कॉमन ब्रांडिंग ऑफ अनब्रांडेड टट्टी इज़ तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो एंड रेस्ट ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम नहीं हो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल रियलिटी। तुम फिजिकल रियलिटी से हटके हो, और तुम्हारे जो भी, तुम्हारे सवालों का जो भी जवाब है ना, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल रियलिटी। तुम्हारे सवालों का जवाब इट इज़ कमिंग फ्रॉम नॉन फिजिकल रियलिटी। एंड लेट मी बी ब्लंट अबाउट दिस, नॉन फिजिकल रियलिटी in short means it doesn't fucking exist. ओके, देर इज़ नो नॉन फिजिकल रियलिटी। आप कहोगे अरे रेडियो वेव्स दिखते नहीं तो इसका मतलब रेडियो वेव्स नहीं है, ऐसे तो नहीं है। एक्सरे दिखता नहीं है तो एक्सरेज तो है। एक्सरे इज़ ऑल्सो फिजिकल रियलिटी, रेडियो वेव्स आर ऑल्सो फिजिकल रियलिटी, एयर इज़ ऑल्सो फिजिकल रियलिटी। हवा दिखता नहीं है लेकिन है। नॉन फिजिकल इज़, जो आपको जो भी सुपर नेचुरल कहा जाता है वो नॉन फिजिकल रियलिटी है, वो टट्टी है। आपको गलत रास्ते पे, आपके ब्रेन को गलत रास्ते पे चढ़ा देते हैं ये लोग।